आज आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में कुछ चीज़ें हमने लिख रखी है बोर्ड पे, उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, फिर इधर हमने लिखा है बौद्ध धर्म का साहित्य और बौद्ध धर्म के संरक्षक, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विश्वविद्यालय। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। इन सभी चारों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इनके बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें और उनके जन्म के बारे में, तो उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म का प्रतीक क्या था? कमल था। जन्म का स्थल क्या था? लुम्बिनी। कपिलवस्तु में वर्तमान में कहाँ पड़ता है? रुमिंदेई, नेपाल में। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो शाक्य के राज्य कपिलवस्तु के जो है राजा थे। और माता का नाम था इनके महामाया देवी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनका गोत्र क्या था? गौतम। इनका पालन पोषण, तो महात्मा बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह के भीतर इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनके पालन पोषण कौन करता है? विमाता यानी मौसी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इनके विवाह, तो विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा से हो गया था। यशोधरा किस गणराज्य की राजकुमारी थी? कोलियर गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने 4 दृश्य देखा था, जिसमें पहला था बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी, जिससे इनके मन में वैराग्य की भावना जागी और इन्होंने क्या किया? घर को छोड़ दिया। तो गृह त्याग महाअभिनिष्करण कहलाता है, जो इन्होंने घर छोड़ा था, जिसका प्रतीक घोड़ा है इनका। और 29 वर्ष की आयु में सारथी कौन था? जिस रथ से गए थे जंगल, तो सारथी था इनका चन्ना और प्रिय घोड़ा था कंथक। जो घोड़ा था उसमें उसका नाम था कंथक। इन गुरु के बारे में इनके क्या जानकारी मिलती है? वैशाली के अलार कलाम से इनको साख्य दर्शन और राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से इनको शिक्षा मिली थी। अब देखते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जो बहुत संगीत है, हम दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इनको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो त्रिरत्न किनको कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में जाने जाते हैं। 4 आर्य सत्य थे। कौन थे? दुख ही दुख, दुख का कारण तृष्णा, दुख निवारण और दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग, तो त्रिरत्न अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म के, तो बुद्ध, धम्म, संघ। और 4 आर्य सत्य पूछे जाएं तो दुख का कारण, दुख निवारण और दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग, साम्यक दृष्टि, साम्यक वाणी, साम्यक व्यायाम, साम्यक संकल्प, साम्यक कर्मांत, साम्यक स्मृति, साम्यक आजीविका, साम्यक समाधि। अब देखो, इसको अगर याद करना हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए। दृष्टि यानी देखना, जब कोई चीज़ देखोगे फिर क्या करोगे? उसके बारे में बोलोगे, तो दृष्टि हो गया। फिर वाणी, फिर व्यायाम, जिससे हमारा क्या है? स्वास्थ्य सही रहता है। और फिर उसके बाद संकल्प, हमने संकल्प लिया कि व्यायाम करेंगे। व्यायाम करना एक कर्म है, तो कर्मांत हो गया यहाँ पे। साम्यक स्मृति, जब हम हष्टपुष्ट रहेंगे तो हमारी याददाश्त भी रहेगी। और उसके बाद आजीविका और समाधि। 10 सील या शिक्षापाद, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 हो गए। दोपहर के बाद भोजन ना करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दोपहर के बाद भोजन ना करना, व्यभिचार ना करना, मद्य का सेवन न करना यानी नशापत्ति न करना, आरामदायक शैया का त्याग और आभूषणों का त्याग। इसका भी भोजन दोपहर के बाद न करना, व्यभिचार न करना, नशा न करना यानी मद्य का सेवन नहीं करना, और आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना, और आभूषणों को भी त्याग। अब इसमें बताया गया है कि ये जो गृहस्थों के लिए थे 5 ऊपर वाले, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पालन करना, और भिक्षुओं के लिए 10 सील अनिवार्य थे। तो जो भिक्षु होते थे उनको ये 10 बातें माननी होती थी, और गृहस्थों के लिए सिर्फ 5 बातें थी।
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसमें बौद्ध धर्म का साहित्य में आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। सुत्त पिटक में क्या है, इसमें दे रखा है बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो प्रवचन हैं, प्रवचन लिख लीजिए या वचन, प्रवचन सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में नियम है और इसमें सिद्धांत। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अच्छा, अभिधम पिटक में ही संस्कृत का प्रयोग किया गया था। मिलिंद और दिव्यावदान, बुद्ध चरित, नेतिपकरण, अवदान शतक, दीपवंश, महावंश, अगुत्तर निकाय, ललित विस्तार और महावंश। देखो यहाँ महावंश है, यहाँ महावंश है। बुद्ध चरित को सुघोष ने लिखा था। दिव्यावदान तुम्हारा जो दे रखा है, ललित विस्तार दे रखा है, ये संस्कृत में लिखे गए हैं। और दीपवंश, महावंश पाली भाषा में। ये तीनों पिटक जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जो है दिव्यावदान और महावंश ये भी पाली भाषा में लिखी गई हैं। अब इधर हमने लिख रखा है बौद्ध धर्म के संरक्षक और राजा। तो मगध जो था उसमें हर्यक वंश था जिसके राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु, इन्होंने इसको संरक्षण दिया, बढ़ावा दिया। और मौर्य वंश था, मगध में ही एक दूसरा वंश था मौर्य वंश जिसमें थे अशोक और दशरथ, इन्होंने भी इसको संरक्षित किया। कुषाण वंश के थे कनिष्क, अशोक और कनिष्क। ये अशोक जो थे मौर्य वंश के थे, कुषाण वंश के थे कनिष्क। इनके बाद जाते सबसे ज़्यादा इन्होंने संरक्षण किया, उसके बाद कनिष्क। और पुष्यभूत वंश के थे हर्षवर्धन। अच्छा, देवत्व के रूप में इनकी पूजा कुषाण यानी कनिष्क के काल में हुआ, इनको देवता माना जाने लगा। और पुष्यभूत वंश हर्षवर्धन, कौशल नरेश, प्रसेनजित, वत्स नरेश, उदयन और अवंती नरेश प्रद्योत, इन लोगों ने या जो राजा थे इन वंशों के, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विश्वविद्यालय दे रखे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो तुम्हारा है, अच्छा विश्वविद्यालय हमने नहीं लिखा है, नालंदा सिर्फ लिख दिया, तो नालंदा विश्वविद्यालय क्योंकि स्पेस कम था। कुमारगुप्त प्रथम, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। ये कहाँ पड़ता है? बड़गांव, बिहार। ये बौद्ध धर्म शिक्षा से संबंधित था। वल्लभी भट्टारक, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? भट्टारक। किस वंश से थे? मैत्रक वंश से। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय जो था कुमारगुप्त ने स्थापना की थी, ये गुप्त वंश से ही संबंधित था, कुमारगुप्त प्रथम। और ये मैत्रक, भट्टारक जो था वल्लभी का, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भट्टारक ने, मैत्रक वंश का संबंधित था भट्टारक। भावनगर, गुजरात। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। ये भी पाल लगा है इसलिए पाल वंश का था, ये गुप्त वंश का था। भट्टार को सिर्फ याद रखिएगा मैत्रक वंश का। गोपाल ये कहाँ स्थान था? बिहार में। बिहार में इसने किया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। किसने किया था? गोपाल ने। महायान शिक्षा से संबंधित था। और ये तुम्हारा जो था वल्लभी भट्टारक मैत्रक वंश से। भावनगर हीनयान शिक्षा से, तो ये हीनयान शिक्षा से संबंधित था। उदंतपुरी गोपाल ने किया था इसकी स्थापना बिहार में और महायान शिक्षा से संबंधित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, ये भी पाल वंश संबंधित था, बिहार में किया था। वज्रयान शिक्षा दी जाती शाखा थी, उससे संबंधित शिक्षा यहाँ दी जाती थी। सोमपुरा धर्मपाल थे इसके। नौगांव, इसके भी विक्रमशिला के भी सोमपुरा के भी धर्मपाल थे। नौगांव बांग्लादेश। और जगदल विश्वविद्यालय रामपाल बांग्लादेश में इन्होंने किया था तंत्रयान शिक्षा से संबंधित। ये सभी पाल जिसमें लगा है पाल वंश से संबंधित शासक थे। तो ये कुछ टॉपिक थे। बौद्ध धर्म का साहित्य हमने कवर किया, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं
और बौद्ध धर्म के संरक्षक, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विश्वविद्यालय। अब आगे जो होगा तो इसमें आपकी संगीतियाँ और महात्मा बुद्ध के बारे में जो जीवन परिचय है थोड़ा, उसके फैक्ट उनको शामिल करेंगे। धन्यवाद।